कि आप अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, प्रदर्शन मत करवाइए, वरना अगर इन पे केस रजिस्टर हो गया इनका कैरियर ख़राब हो जाएगा और हमें इन पे केस रजिस्टर करना पड़ेगा अगर ये प्रदर्शन करेंगे। तो उनको धमकाया जा रहा है बार बार उनके पेरेंट्स को और बच्चों को भी डराया जा रहा है। बिहार में अनुराग नाम के छात्र ने खुद ये कबूला है, मुझे 4 घंटे पहले पेपर मिल गया था। सड़कों पे लड़ते रहेंगे जब तक अब ये नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं हो जाता और दूसरा एनटीए बैन नहीं हो जाती। उनसे बोला तक गया कि तुम्हारी कोचिंग एकेडमी बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे हॉस्टलों को तोड़ दिया जाएगा। मेरी भी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, लेकिन मैंने भी जब उन कोचिंग वालों से बात करी कि आप पहले हमारे पास भी आए थे कि ये आवाज़ उठानी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, तो आप ऐसे क्यों डर गए? तो उनका कहा कि भाई हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। इन बच्चों को पूंजी मानता हूँ। अगर हमारे देश की पूंजी, युवा छात्र देश की पूंजी हैं और वो नीट के बच्चे हैं और वो, आप सोचिए, जब ऐसे डॉक्टर बन के निकलेंगे, मुन्ना भाई MBBS जैसे डॉक्टर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद ये सोचना पड़ेगा कि जब बुढ़ापे में कभी भगवान ना करे उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा होगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले राहुल गांधी नीट के अभ्यर्थियों से मिले, उन स्टूडेंट से मिले जो कि सफ़र कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, इसके बाद पुख्ता सबूत हैं। बिहार पुलिस, गुजरात पुलिस के मुकदमे, FIR चीख चीख कर वो बात कह रही हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान के भी सुर बदले हैं, कह रहे हैं कि कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, छिटपुट घटनाएं हुए हैं लीकेज की, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों को सफ़र नहीं करना चाहिए उसके चक्कर में। अब राजनीति तो होगी ही। भारत लीक प्रधान देश के साथ साथ राजनीति प्रधान देश भी है। राहुल गांधी बच्चों से मिल लिए और वो मीटिंग करवाई NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने, जो कि हमारे साथ हैं। अभी वरुण ने बताया कि जिन बच्चों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनके परिवार वालों के, उनके पेरेंट्स को प्रशासन, पुलिस से फ़ोन आ रहा है और धमकाया जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपके बच्चे पर मुकदमा हो जाएगा और वो कभी दोबारा परीक्षा नहीं लिख पाएगा, उसका करियर ख़राब हो जाएगा। वरुण, बताइए पहले तो, क्या आप जब उन बच्चों को मिलवाने गए? जब बच्चों को मिलवाने जाने के साथ साथ जिस दिन, पहले दिन बच्चे मेरे पास इस ऑफिस में आए, वो बिल्कुल नीट के ऑर्गेनिक बच्चे थे। कोई ये नहीं था कि हमारे संगठन से जुड़े हुए बच्चे थे। कुछ बच्चे ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कनेक्ट करा, हमारे NSY को कनेक्ट करा, तो उन बच्चों से हमने संपर्क करा, फिर उन बच्चों से मिले और उन बच्चों के साथ हमने एक छोटा सा पीसफुल सत्याग्रह शुरू करा जंतर मंतर पर। जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसी दिन से ही पुलिस ने उनके पेरेंट्स के नंबर लिए, उन बच्चों के फ़ोन नंबर्स लिए और उसी दिन से फ़ोन करके उन्हें बोलने लगे कि या तो आप हमारे साथ थाने चलो और आप अपने बच्चों को यहाँ पे प्रदर्शन क्यों करवा रहे हो। तो ये सब बोलना उन्होंने शुरू करा। बार बार उन बच्चों को पूछा जाता है कि आप कल भी प्रदर्शन करने आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा नीट का पेपर है तो प्रदर्शन भी करेंगे। तो उनको धमकाया गया कि आप अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, प्रदर्शन मत करवाइए, वरना अगर इन पे केस रजिस्टर हो गया इनका कैरियर ख़राब हो जाएगा और हमें इन पे केस रजिस्टर करना पड़ेगा अगर ये प्रदर्शन करेंगे। तो उनको धमकाया जा रहा है बार बार उनके पेरेंट्स को और बच्चों को भी डराया जा रहा है। राहुल गांधी मिले थे इन बच्चों से। वो जो बच्चे थे, 9 बच्चे थे, 9 टोटल बच्चे थे 15 बच्चे थे। बच्चे जो राहुल जी से मिले, वो डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे थे। कुछ बच्चे हैदराबाद से आए थे, कुछ बच्चे यूपी से आए थे, कुछ बच्चे हरियाणा से आए थे, कुछ बच्चे दिल्ली के थे, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के थे। तो अलग अलग राज्यों के बच्चे थे। तो अभी आप लोग आगे इस आंदोलन को कैसे तेज कर रहे हैं? और जिन बच्चों से मिले राहुल गांधी, क्या उनको या उनके परिवार वालों को भी धमकाया है पुलिस ने, प्रशासन ने? धमकाया, लेकिन उन बच्चों की मैं बड़ी दाद भी देता हूँ। उन बच्चों ने कहा कि हमारे नीट के, हमारे भविष्य का सवाल है, हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है जिससे स्कोर कार्ड गलत हुआ है। और आज वो बच्चे कह रहे थे कि हम बहुत दिनों से गुहार लगा रहे थे अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी बात सुनी जाए। जब इतने दिनों तक भी बात नहीं सुनी गई तो आखिरकार बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा। वो सड़क पर हम पूरी NSY उन बच्चों के साथ है और वहाँ बच्चों भी, मुझे नहीं लगता वो बच्चों के अंदर कोई डर है, वो बच्चे निडर सड़कों पर हैं। राहुल गांधी से मिलने वाले बच्चों को नहीं फ़ोन किया? इनके पेरेंट्स को उनमें से कुछ फ़ोन किया गया है उनको। फ़ोन लगातार राहुल जी से मिलने से पहले भी शुरू हो गए थे और बाद में भी उनको फ़ोन करे गए। मुझे पेरेंट्स ने खुद बताया कि हमसे पूछते हैं आप आज प्रदर्शन कहाँ करोगे, और थोड़ा धमकाने वाली आवाज़ से बोला जाता है कि आप प्रदर्शन मत करिए वरना हम आप पे केस रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सब भी हो रहा है? ये सब भी। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आगे किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? राहुल गांधी इन बच्चों से मिले, वो वीडियो भी हमने देखा है। क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेपर फिलहाल हम स्थगित नहीं कर रहे हैं, ग्रेस मार्क वालों को कल एग्जाम हो रहा है, आगे क्या रणनीति? देखिए हमारी रणनीति ये है, हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे जब तक अब ये नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं हो जाता और दूसरा NTA बैन नहीं हो जाती। पहले मैंने 7 तारीख को जब ये आवाज़ उठानी शुरू करी थी, 4 को रिजल्ट आया था नीट का, तो हमने कहा था कि इस नीट के एग्ज़ाम की जाँच कराई जाए।
पहले ही हमारी ये मांग थी, और जांच कराई जाए सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेस की निगरानी में, कि जिसके जनता को भी विश्वास हो, बच्चों को भी विश्वास ये हो कि हाँ कुछ जांच हुई है। लेकिन समय समय पर हमें पता चला, आपने गोधरा का इंसिडेंट आप मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, वहाँ की जो प्रेस के जो साथी थे उन्होंने बताया, गुजरात पुलिस ने जो करा कि ब्लैंक चेक्स तक एक नीट के एग्ज़ाम के सेंटर के प्रिंसिपल के पास से और नीट के डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट के पास से ब्लैंक चेक तक पकड़े गए। उसके बाद बिहार में गिरफ्तारियां हुई। बिहार में अनुराग नाम के छात्र ने खुद ये कबूला है कि मुझे 4 घंटे पहले पेपर मिल गया था। पहली बार देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे कि चोर ये बोल रहा है मैंने चोरी करी है, और जिसके घर में चोरी हुई है वो कह रहा है मेरे घर में चोरी नहीं हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी धर्मेंद्र प्रधान जी की हैं, ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि वो बार बार एनटीए को बचा रहे हैं। और आपने देखा होगा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीट के मुद्दे से भाग रहे थे। वो नेट की बात करने को तैयार थे कि उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, नीट के मुद्दे पर भाग रहे थे। आप सोचिए 12-15 दिन बाद भी वो कह रहे थे कि हम एक उच्च स्तर की कमेटी बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा बना दी, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। जिस तरीके से नीट के मुद्दे को सरकार ले रही है, मैं मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिल्कुल इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया। और कहीं ना कहीं जो मैंने पैसों के अब आरोप लगाने शुरू करे, आप मानेंगे नीट के जो पेपर में ये भी मायना जाता है कि मेडिकल का एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है ये। तो बड़ी जो कोचिंग एकेडमी वाले हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पेपर लीक किसने करवाया होगा, ये भी कनेक्शन नहीं करता, गुजरात कनेक्शन है कुछ कोचिंग एकेडमी वालों का। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी मीडिया के माध्यम से भी, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नाम बाहर आएंगे, तो मुझे लगता है उन कोचिंग एकेडमी वालों का कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, जो वो इस मुद्दे से भाग रहे हैं और एनटीए को बैन नहीं कर रहे हैं। अभी देख रहे थे कि हमने को देखा कि कुछ दिन पहले कुछ कोचिंग वाले बहुत सक्रिय थे, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी कोचिंग वाले का, सुप्रीम कोर्ट तक गए, राजस्थान कोटा के भी कुछ बड़े कोचिंग चलाने वाले थे। अब उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए हैं, अब वो बोल नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है जैसे इन बच्चों को जैसे डराया जा रहा है, उनको भी डराया गया, उनसे बोला तक गया कि तुम्हारी कोचिंग एकेडमी बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे हॉस्टलों को तोड़ दिया जाएगा। मेरी भी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, लेकिन मैंने भी जब उन कोचिंग वालों से बात करी कि आप पहले हमारे पास भी आए थे कि ये आवाज़ उठानी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, अब आप ऐसे क्यों डर गए, तो उनका कहा कि भाई हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। मैंने कहा भाई शिक्षा का तो व्यापार ही नहीं होना चाहिए, आप इसको व्यापार कैसे समझ सकते हैं। तो उनका नहीं, हमारी और भी चीज़ें, हमारी पर्सनल फैमिली भी हमारी डैमेज हो जाएगी, लेकिन हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, कांग्रेस की बब्बर शेर हैं, जब तक नीट का एग्ज़ाम वापस नहीं होगा। हमारे ऊपर भी FIR करी है दिल्ली पुलिस ने, लगभग पिछले एक हफ्ते में 10 से 12 FIR हमारे अगेंस्ट दिल्ली पुलिस ने करी है। 100 FIR भी अगर दिल्ली पुलिस करेगी या सरकार करेगी, हम लेने को तैयार हैं, लेकिन नीट के बच्चों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हमने देखा है कि आप लोगों का बहुत कुछ दिनों से राहुल गांधी खासकर जो युवाओं से संबंधित मसलों पर, चाहे वो अग्निवीर के जो लड़के थे, परीक्षार्थी थे, उनसे मिले हों, शायद सोनीपत में मिले थे उनसे, हाँ सोनीपत में मिले थे, और भी जगह मिले थे उनसे। राहुल गांधी से आपकी अगर बात हुई पहले, उन्होंने क्या कहा था कि वो मिलना चाहते हैं बच्चों को, और बच्चों से मिलने के बाद क्या कहा? बच्चों ने भी हमसे करा था आग्रह कि हमें राहुल जी से मिलना है। राहुल जी ने भी कहा कि नीट के बच्चे हैं, पहले मैं इनसे मिलकर समझना चाहता हूँ ये हमसे क्या चाहते हैं, तो बच्चे क्या चाहते हैं, हम इनकी और कैसे मदद करें। तो उन बच्चों ने राहुल जी से संवाद करा और बताया। और ज़्यादातर बच्चों की यही मांग थी कि अगर एक सेंटर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है नीट के पेपर में, तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, कोई ये नहीं था कि भैया उस सेंटर में कुछ हो रहा है, उसका पेपर बाद में हुआ, सेम डेट के दिन एग्ज़ाम हुआ पूरे देश भर में। ऐसा तो नहीं था कि भैया जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है गुजरात में और नवंबर में एग्ज़ाम होगा पटना में, ऐसा तो है नहीं। तो अगर एक सेंटर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरा पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो उन बच्चों की भी लार्जली यही मांग थी कि इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द दोबारा कराया जाए, और साथ के साथ बच्चों में विश्वास जागे। मैं, आपने अग्निपथ की बात करी, मैं आपको उस स्कीम के बारे में बताता हूँ। मैं खुद कोचिंग अकेडमीज़ में गया, हरियाणा के सोना में, मैं और भी सोनीपत भी गया। तो पहले क्या हुआ करता था कि उन अकेडमीज़ में लगभग 500-600 बच्चे फौज की तैयारी करने आते थे। आज आप खुद जाइए उन कोचिंग अकेडमीज़ में 50-60 बच्चे रह गए। तो ऐसे ही जो नीट वाले एस्पिरेंट्स बच्चे हैं, उनका भी मनोबल टूट गया कि जब ये पेपर ही लीक हो जाता है तो हम नीट की तैयारी क्यों करें। कुछ बच्चों ने मुझे बोली ये बात कि सर हम अगले साल नीट नहीं देना चाहते, अगर हमें इस बार नहीं हुआ हम अगले साल नीट नहीं देंगे। तो उनका क्यों नहीं दोगे, हमने कहा हम लड़ेंगे, इस बार ही कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। उन बच्चों ने कहा जब पेपर ही हमारा लीक हो रहा है तो हम नीट का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो आप सोचिए इस देश में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी कोविड के समय हम लोगों ने देखी, उसको देखते हुए जब देश में जो हमारे काबिल डॉक्टर बनने थे, अब हेल्थ का ये इशू मामला है, नीट का एग्ज़ाम कोई BA प्रोग्राम का या पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम नहीं है, या मोदी जी की डिग्री की तरह नहीं है। जो मोदी जी की डिग्री है कि आप उसकी बाद में जांच कर लेना है, पता कर लेना कब उन्होंने डिग्री करी, कौन से कोर्स में करी। कि नीट के बच्चे हैं, मेडिकल की डिग्री है, तो कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ केयर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कोविड के टाइम पर बोला जाता था कि डॉक्टर भगवान है, मुझे खुद ये सिखाया जाता, बोला जाता था कि भगवान है, लाइफ सेवर्स हैं, इनके साथ करना। मोदी जी जूम कॉल पे बात करते थे बड़े बड़े डॉक्टरों से, मेरी प्रसिद्ध डॉक्टरों से बात होगी। लेकिन आज जो
उनकी देश की हमारी पूंजी है। मैं इन बच्चों को पूंजी मानता हूँ। अगर हमारे देश की पूंजी युवा छात्र देश की पूंजी हैं और वो नीट के बच्चे हैं, और वो आप सोचिए जब ऐसे डॉक्टर बन के निकलेंगे, मुन्ना भाई MBBS जैसे डॉक्टर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद ये सोचना पड़ेगा कि जब बुढ़ापे में कभी भगवान ना करे उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा होगा। उनको खुद इस चीज़ को लेकर धर्मेंद्र प्रधान उस दिन बोले कि कांग्रेस पार्टी, आप लोग इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा मामला है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उस पर जानबूझकर आप लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर छात्रों की मदद करना और नीट के एस्पिरेंट्स बच्चों के साथ खड़ा होना राजनीति है, तो मैं मानता हूँ हर किसी को उस पर राजनीति करनी चाहिए। मैं खुले तौर पे बोलता हूँ। छात्र सड़कों पे हैं, लगभग 12-15 दिन हो गए। अगर पहले दिन ही जब आंदोलन शुरू हुआ था, बच्चे सड़कों पे आए थे, जब भी धर्मेंद्र प्रधान जी की बात सुन लेते तो हमें जरूरत कहाँ पड़ती इसमें कूदने की, क्यों राहुल जी उन बच्चों से मिलते। कहीं ना कहीं कमी रही धर्मेंद्र प्रधान जी की, क्यों NTA को बैन करने में नाकाम रहे। और NTA का खाली नीट के एग्जाम की बात नहीं है, नेट का पेपर किसने कैंसिल करा, वो भी इस सरकार ने करा। उससे पहले कल CSIR मतलब साइंटिफिक वो पेपर है, और आप सोचिए उसके वो भी NTA कराता है। उसके प्रधान कौन है, उसके प्रधान है नरेंद्र मोदी जी। तो जिसके देश के प्रधानमंत्री प्रधान हो CSIR के, उस तक का पेपर कराने में NTA सक्षम नहीं है, तो फिर आप NTA पर अब हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अगर NTA पर सवाल खड़ा करना राजनीति है तो हर देश के नागरिक को राजनीति करनी चाहिए। तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी अगला प्रोटेस्ट क्या है? अगला प्रोटेस्ट हमारा 24 तारीख को संसद घेराव है। नीट के देश भर के छात्र हमारे साथ आ रहे हैं 24 तारीख को संसद घेराव में। तो हम पूरी देश भर के हमारे NSY के कार्यकर्ता, NSY के एक्टिविस्ट, साथ में नीट के हमारे छात्र, नेट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी हम मिलकर संसद घेराव करेंगे 24 तारीख को जंतर मंतर। और उन आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी तक और भी आगे परीक्षाएं होनी हैं, NTA में ओवर हॉलिंग के लिए कि NTA को कैसे सुधारा जाए, कमेटी बन गई है जिसके चेयरमैन इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, उनको बनाया गया है। आगे आप कैसे देखते हैं? कई और परीक्षाएं होनी हैं, आप लोग भी क्या कुछ एक अपना स्ट्रक्चर या अपने को सुझाव देना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को जाकर जब के? ये प्रदर्शन नोटों के अलावा कुछ सुझाव भी तो दीजिए, कुछ प्रोडक्टिव। देखिए, नोटों की तो बात मैंने इसलिए करी थी कि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी पैसे के प्रेशर में है। तो मैंने कहा अगर पैसे के प्रेशर में तो देश भर के छात्र में पैसा इकट्ठा करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तमाम देश भर का छात्र, करोड़ों छात्र, उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जितना पेटीएम कर पाएगा उतनी पूर्ति कर देंगे जितना उन्होंने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया होगा, और फिर नीट का एग्जाम कैंसिल कर देंगे अगर पैसे ही प्रेशर है तो। क्योंकि और क्या प्रेशर होगा? जब गुजरात पुलिस ने गिरफ्तारियाँ कर ली, बिहार के अंदर पूरा पेपर क्लियर हो गया, समझ आ गया कि भाई पेपर, तो उसके बावजूद भी अभी मुझे बताया कि कोई कमेटी बनी है, अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनी थी? ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि NTA पर कार्रवाई करने डर रहे हैं? और अभी तक तो NTA के जो आला अधिकारी हैं, जो NTA के चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी कि उनकी संरक्षण में NTA चल रहा है, एक इंसान है। और आप सोचिए ये NTA का सवाल नहीं है, अगर देश के छात्रों का एग्जामिनेशन प्रोसेस से विश्वास उठ गया तो आप सोचिए फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। खासतौर पर मेडिकल एग्जाम से अगर विश्वास उठ गया तो बच्चा डॉक्टर बनना छोड़ देगा, एग्जाम देना छोड़ देगा। अग्निपथ में क्या हुआ? जहाँ 500 बच्चा फौज की तैयारी करता था, 50 रहेगा, तो पता लगेगा कि जो नीट की पहले बच्चा एस्पिरेंट होता था 24 लाख, वो कहीं 5 लाख या 1 लाख में आ जाए। फिर क्या करेगी सरकार? जब वो छात्र एग्जाम देने नहीं आ गया तो फिर NTA का आप क्या करोगे? ठीक है, तो वरुण से हमने बात की और राहुल गांधी के साथ जो इंटरेक्शन है आपको वो भी दिखाते हैं कि छात्रों ने क्या कहा, राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा। और साथ ही साथ 24 तारीख को NSUI जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, संसद घेराव कर रहा है, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का दबाव भी है उन छात्रों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका भविष्य खतरे में है। तो लोकतंत्र की अच्छी खासी परिभाषा है, वो पुलिस इन बच्चों को अच्छे से सिखा रही है दबाव बना करके, वो आपके सामने है।